उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारण धराली में हाहाकार मच गया था। धराली आपदा ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया जो शायद वह जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। उत्तरकाशी में प्रकृति ने तो कहर बरपाया। अब तक कई लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं कई हजारों लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच कई ऐसे परिवार भी हैं जिनका दर्द सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहला परिवार है विजय और काली देवी का। दरअसल 5 अगस्त को दोपहर में अपने बेटे से फोन पर बात होने के बाद से नेपाल की विजय और उनकी पत्नी काली देवी बेचैन हैं। पापा हम बचेंगे नहीं, नाले में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। इसके बाद से उनका अपने बच्चों और उनके अन्य साथियों से संपर्क नहीं हो पाया। विजय और काली देवी भटवाड़ी हेलीपैड पर बैठकर अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों से लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर से धराली ले जाया जाए ताकि वो अपने लापता बच्चों की तलाश कर सके। विजय ने बताया कि धराली आपदा के बाद से उनके 6 बच्चे और 26 अन्य साथी लापता हो चुके हैं। वहीं इस बीच एक और परिवार है जिनका इस आपदा ने बेटा, दुकान, घर सब कुछ छीन लिया। दरअसल जिस बड़े बेटे को माँ बाप ने लाड प्यार से 32 वर्षों तक पाला था, धराली आपदा में सबसे पहले दूसरे ही दिन मिले शव में आकाश पवार की शिनाख्त हुई थी। उनका पूरा परिवार उस आपदा के दौरान गांव में ही मौजूद था, लेकिन दुकान को अधिकतर संचालित आकाश ही किया करता था। वहीं पर उनका घर भी बना था। परिवार के अन्य लोग मेले सहित अन्य स्थान पर गए थे। अचानक ऐसा सैलाब आया कि आकाश को उसकी दुकान और घर के साथ जमींदोज कर दिया। वहीं घटना के बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। जब घटना के बाद राहत बचाव के लिए टीमें पहुंची तो उस खोजबीन हुई, तो दूसरे दिन आकाश का शव बरामद हुआ। उसके बाद पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि घर, दुकान छिन तो गया था, लेकिन घर का बड़ा बेटा भी उस अनियोजित सैलाब की भेंट चढ़ गया था। दूसरी तरफ उत्तरकाशी धराली आपदा में अपना सब कुछ गंवा चुके एक अन्य होटल व्यवसायी भूपेंद्र पवार की आंखों में आंसू है। उनका कहना था कि किस तरह से अप्रैल में ही जीवन भर की कमाई लगाकर यहाँ पर होम स्टे स्थापित किया था। उस समय लगा था कि सपना पूरा हो गया, लेकिन किसे पता था महज 5 महीनों में, कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह उन्हीं की आंखों के सामने हो जाएगा। भूपेंद्र ने बताया, हम खीरगंगा के तेज बहाव के आदी तो थे, लेकिन इस बार जो भयानक रूप हमने देखा वह 3 दिन बाद भी समझ से बाहर है। 5 अगस्त की दोपहर में अपने अन्य लोगों के साथ होटल के बाहर खड़ा था। हम मेले में जाने की तैयारियां कर रहे थे, तभी सामने मुखबा गांव से भागो भागे की आवाजें और सीटियां सुनाई दी। यह सुनते ही हम 5 लोग तुरंत हर्षिल की ओर भागे और हमारे पीछे एक कार चालक भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। बस 2 या 3 सेकंड का फर्क था, वरना हम भी उस प्रलय में कहीं खो गए होते। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को फोन किया और बताया मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया और इसके बाद नेटवर्क भी चला गया। भूपेंद्र पवार ने बताया कि सब कुछ खोने के बाद तीसरे दिन गांव के अन्य लोगों ने उन्हें खाना दिया। मेरे कपड़े तक मलबे में दब गए थे, इसीलिए पहनने के लिए टी शर्ट और पजामा भी दूसरों से मांगनी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही गांव में लोगों पर बोझ बन गया हूँ। वहीं उत्तरकाशी में मेरी पत्नी और बच्चे परेशान थे। मैं पैदल चलकर मुखबा पहुंचा और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी पहुंचा। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ धराली गांव की कई महिलाएं और युवतियां सुबह ही जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंच गई। वहां पर सीएम के पहुंचते ही खुशबू पवार नाम की एक लड़की रो पड़ी। उसका कहना था कि 3 दिन हो गए, लेकिन उसके माता पिता और परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया। कहा कि पहले ही हादसे में चाचा, चाची और मासूम बच्चा लापता है। अब माँ पिता से भी बात नहीं हो पा रही। सीएम ने उन्हें आश्वासन किया कि जल्द ही उनके पिता और परिवार को खोज निकाला जाएगा। इस बीच खबर है कि आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य भी आया है, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईशनपुर निवासी धनगौरी
बिरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंची थी। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारण वे धराली में अपने परिवार सहित फंस गई। मार्ग अवरुद्ध होने और लगातार मलबा व तेज बहाव के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किया गया। मुख्यमंत्री स्वयं 3 दिनों से लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे। रेस्क्यू टीमों के अथक प्रयासों से श्रीमती बरौलिया और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला गया। रक्षाबंधन से पहले दिन जब मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे, तब बिरौलिया ने भावुक होकर अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उसे राखी के रूप में मुख्यमंत्री धामी को बांधा। यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों और सभी स्थानीय निवासियों को गहराई से छू गया। बता दें कि 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा। इस दौरान रास्ते बंद होने के कारण विभिन्न राज्यों के सैकड़ों यात्री गंगोत्री और आसपास के इलाकों में फंसे हुए थे। इनका रेस्क्यू कार्य भी जारी है। वहीं पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री धामी आपदाग्रस्त इलाके में डटे हैं। आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधा रही हैं। साथ ही राहत बचाव कार्यों पर भी नजर बनाए हुए हैं। अब आपको सुरक्षित तक पहुंचाना है। बहुत ठीक। ओह ऐसे निकल कुछ परेशानी नहीं है, पर 3 दिन हम गंगोत्री में आ गया, मैं लेने आ गया ना, बात है आप ले जाओ। बस हमको याद करना, रक्षाबंधन में इतनी मेरी प्रार्थना है। बस हमारा प्रयास देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया। और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूं आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर, स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग, सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के, अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है, वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं, दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें। आप गंगोत्री में थे? हाँ जी सर, ये हुआ था तब हम आधे घंटे पहले से निकले थे। यस सर, कोई नहीं, आप पहुंच गए हैं ना, परेशान मत होइए अभी, है आप आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो लेने आए।